रिकॉर्डेड। रिकॉर्डेड हो गया। बुध की महादशा में राहु की अंतर्दशा का फल। बुध की दशा में राहु की अंतर्दशा हो तो मित्र प्राप्ति, बंधुओं का सहयोग, मित्र प्राप्ति, बंधुओं का सहयोग, मित्र प्राप्ति, बंधुओं का सहयोग, धन लाभ, सुख प्राप्ति, विद्या प्राप्ति, धन लाभ, सुख लाभ, सुख प्राप्ति, विद्या प्राप्ति, आभूषण या पदवी लाभ, आभूषण या पदवी लाभ, आभूषण या पदवी लाभ, राजप्रीति की प्राप्ति होती है। राजप्रीति की प्राप्ति होती है। बुध महादशा में गुरु अंतर्दशा का फल। बुध महादशा में गुरु अंतर्दशा का फल। बुध की दशा में गुरु की अंतर्दशा हो तो बुध महादशा में गुरु की अंतर्दशा हो तो इष्ट बंधु व गुरु से द्वेष। इष्ट बंधु व गुरु से दो द्वेष। धन लाभ, पुत्र प्राप्ति। धन लाभ व पुत्र प्राप्ति। इष्ट बंधु व गुरु से द्वेष, धन लाभ, पुत्र प्राप्ति और रोग आदि की अधिकता व भय होता है। रोग आदि की अधिकता व भय होता है। हो जाया करे तो हैंड राइज कर दिया करिए आप लोग, जिससे सही जल्दी जल्दी लिखा सको। बुध महादशा में शनि की अंतर्दशा का फल। बुध महादशा में शनि की अंतर्दशा का फल। बुध की दशा में शनि की अंतर्दशा हो तो धर्म वृद्धि, सत्कर्म। बुध महादशा में शनि की अंतर्दशा हो तो धर्म वृद्धि, सत्कर्म, वित्त की प्राप्ति, वित्त की प्राप्ति, छोटे स्थानों के जनाधीशों,
छोटे स्थानों के जनाधीशों, जनाधीश मतलब प्रमुख लोगों, जनाधीशों से सुख और जनाधीशों से सुख और कृषि आदि का नाश होता है। कृषि आदि का नाश होता है। कृषि आदि का नाश होता है। अब लिखिए राहु महादशा में राहु अंतर्दशा फल। राहु महादशा में राहु अंतर्दशा फल। राहु की महादशा में राहु की अंतर्दशा हो तो राहु में राहु की अंतर्दशा हो तो जातक की पत्नी को रोग, जातक की पत्नी को रोग, विवाद, बुद्धिनाश, धन हानि, पत्नी को रोग, विवाद, बुद्धिनाश, धन हानि, दूर देश की यात्रा और दुख होता है। दूर देश की यात्रा और दुख होता है। राहु की महादशा में गुरु की अंतर्दशा। राहु की महादशा में गुरु की अंतर्दशा। ये कपिलेश्वर बहुत बदमाश लड़का है हो। लिख भी रहा है और फेसबुक पे भेज भी रहा है। क्या बदमाश, इतना बदमाशी। राहु की दशा में गुरु की अंतर्दशा हो तो व्याधि व शत्रु का नाश, व्याधि व शत्रु का नाश, राजा की प्रसन्नता, व्याधि व शत्रु का नाश, राजा की प्रसन्नता, धन का आगमन तथा पुत्र लाभ होता है। धन का आगमन तथा पुत्र लाभ होता है। इस दौरान उत्साह भी खूब रहता है। गुरुजी, धन का आगमन एवं एवं पुत्र का लाभ होता है, इसके आगे। उत्साह, इस दौरान उत्साह भी खूब रहता है। इस दौरान उत्साह भी खूब रहता है।
राहु की महादशा में शनि की अंतर्दशा का फल। राहु की महादशा में शनि की अंतर्दशा का फल। राहु की दशा में शनि की अंतर्दशा हो तो शनि की अंतर्दशा हो तो राहु की महादशा में शनि की अंतर्दशा हो तो वात पित्त जन रोग। वात पित्त जन्य रोग। वात पित्त जन्य रोग। बंधु मित्रादि को पीड़ा। बंधु मित्रादि को पीड़ा और दूर देश में निवास होता है। और दूर देश में निवास होता है। दूर देश में निवास होता है। राहु महादशा में बुध की अंतर्दशा फल। राहु की दशा में बुध की अंतर्दशा हो तो बंधु पत्नी मित्र आदि का संयोग। बंधु मित्र पत्नी आदि का संयोग। धन का आगमन और राज प्रीति होती है। धन का आगमन और राज प्रीति होती है। मित्र बंधु पत्नी आदि का संयोग। धन का आगमन और राज प्रीति होती है। राहु की महादशा में केतु की अंतर्दशा फल। राहु की महादशा में केतु की अंतर्दशा फल। राहु की महादशा में केतु की अंतर्दशा हो तो राहु की महादशा में केतु की अंतर्दशा हो तो चोरी, मानहानि, पुत्रनाश, पशु क्षय। चोरी, मानहानि, पुत्रनाश, पशु क्षय और संपूर्ण उपद्रव होते हैं। और संपूर्ण उपद्रव होते हैं। राहु की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा। राहु की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा। राहु की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा हो तो विदेश से
वाहन प्राप्ति, विदेश से वाहन प्राप्ति। व छत्र चामर संपदा, व छत्र चामर संपदा राजसी वैभव। छत्र चामर संपदा राजसी वैभव। राजसी वैभव की प्राप्ति होती है। लेकिन रोग शत्रु व बंधुजनों का भय रहता है। लेकिन रोग शत्रु व बंधुजनों का भय रहता है। सर शत्रु के बाद क्या बोला आपने? बंधुजनों का, लेकिन शत्रु और बंधुजनों का भय रहता है। हाँ, हाँ, रोग शत्रु अच्छा, व रोग। बंधुजनों का। रोग भी हो सकता है, शत्रुता भी हो सकती है, और बंधुओं से भय होता है। कहीं जमीन न छोड़ ले, कहीं वाहन न छोड़ ले, कहीं लड़ाई झगड़ा न कर ले, ऐसे कार्य होते हैं। राहु की महादशा में सूर्य की अंतर्दशा फल। राहु की महादशा में सूर्य अंतर्दशा फल। राहु की दशा में सूर्य की अंतर्दशा हो तो, राहु की महादशा में सूर्य की अंतर्दशा हो तो दान धर्म में रुचि, दान धर्म में रुचि, प्रेम भाव का उदय, दान धर्म में रुचि, प्रेम भाव में उदय, दान धर्म में रुचि, प्रेम भाव में उदय, सब उपद्रवों का नाश, सब उपद्रवों का नाश, सब उपद्रवों का नाश, और संसर्ग रोग, संसर्ग रोग, महामारी या फैलने वाला रोग होता है। महामारी या फैलने वाला रोग होता है, जैसे कोरोना। लिखिए, राहु की महादशा में चंद्र की अंतर्दशा का फल। राहु की महादशा में चंद्र की अंतर्दशा का फल। राहु की महादशा में चंद्र की अंतर्दशा हो तो
चंद्र की अंतर्दशा हो तो खूब सुख भोग धन लाभ, खूब सुख भोग धन लाभ और अन्न वृद्धि होती है। खूब सुख भोग धन लाभ और अन्न वृद्धि होती है। परंतु मित्रों तथा बांधवों से विवाद होता रहता है। परंतु मित्रों तथा बांधवों से विवाद होता रहता है। चंद्रमा बलहीन हो या चंद्र ग्रहण के दिन जन्म हो, चंद्रमा बलहीन हो या ग्रहण के दिन चंद्र ग्रहण के दिन जन्म हो तो बलहीन हो या चंद्र ग्रहण के दिन जन्म हो तो राहु की दशा में चंद्रमा की अंतर्दशा प्राप्त होने पर, राहु की दशा में चंद्रमा की अंतर्दशा प्राप्त होने पर पत्नी व परिवार में कलह, पत्नी व परिवार में कलह, धन नाश, धन नाश, वृत्ति का संहार, वृत्ति का संहार व बांधवों के साथ क्लेश होता है। वह बांधवों के साथ क्लेश होता है। हो जाए तो दोनों हाथ खड़ा कर दीजिएगा। लिखिए राहु की महादशा में मंगल की अंतर्दशा। राहु की महादशा में मंगल की अंतर्दशा। राहु की महादशा में मंगल की अंतर्दशा हो तो सब उपद्रवों का आगमन, सब उपद्रवों का आगमन सब कामों में बुद्धि भ्रम तथा स्मृति दोष होता है। सब कामों में बुद्धि भ्रम तथा स्मृति दोष होता है। स्मृति दोष होता है।
नोट लिख लीजिए। एक दो चार राशि, एक दो चार राशि में स्थित राहु की दशा में, एक दो चार राशि में स्थित राहु की दशा में धन धान्य लाभ, विद्या वृद्धि, आमोद प्रमोद। धन धान्य लाभ, विद्या वृद्धि, धन धान्य लाभ, विद्या वृद्धि, आमोद प्रमोद, आमोद प्रमोद, राज सम्मान, राज सम्मान तथा स्त्री पुत्र व भृत्यों का सुख होता है। स्त्री पुत्र व भृत्यों का सुख होता है। छह नौ बारह राशिगत राहु की दशा में, छह नौ बारह राशिगत राहु की दशा में स्त्री पुत्रों का लाभ, स्त्री पुत्रों का लाभ, देश पर शासन व देश पर शासन व स्त्री पुत्रों का लाभ गुरुजी। स्त्री पुत्रों का लाभ, देश पर शासन व नरवाहन। नरवाहन मतलब पालकी ड्राइवर सहित वाहन, पालकी ड्राइवर सहित वाहन की प्राप्ति होती है। लेकिन राहु की दशा के अंत में सब कुछ छिन जाता है। लेकिन राहु की दशा के अंत में सब कुछ छिन जाता है।
हो गया। 3 11 राशिगत राहु की दशा में 3 11 राशिगत राहु की दशा में व्यक्ति 3 व 11 राशिगत राहु की दशा में व्यक्ति राजतुल्य या राजा होता है। राजतुल्य या राजा होता है। उसे हाथी घोड़े व सोना का स्वामित्व उसे घोड़े हाथी व सेना का स्वामित्व तथा सब चीजों के ऊपर चीजों नहीं लिखना, जीवों के ऊपर लिखना। सब जीवों के ऊपर सामर्थ्य मिलता है। सब जीवों के ऊपर सामर्थ्य मिलता है। वह बहुत धन व सुख प्राप्त करता है। वह बहुत धन व सुख प्राप्त करता है। तथा स्त्री पुत्र आदि में अनुरक्त रहता है। तथा स्त्री पुत्र आदि में अनुरक्त रहता है। सामान्यतः राहु की दशा के प्रारंभ में दुख सामान्यतः राहु के दशा में दुख राहु के दशा में दुख प्रारंभ में दुख, मध्य में सुख, प्रारंभ में दुख, मध्य में सुख
तथा दशांत में पितृहानि या पद त्याग होता है। पितृहानि या पद त्याग होता है। एक श्लोक है, भावेषु भाव स्फुट तुल्य भागस्त भाव भागस्तद्भाव जम पूर्ण फलम विद्यते संधौ फलम नास्ति ददान्तरे चिन्त्योनुपातः खलु चेखराणाम। अर्थात लिखिए इसका, वो लिख लीजिए हिंदी अर्थ। जो ग्रह मध्यम में स्थित हो, जो ग्रह भाव मध्य में स्थित हो, जो ग्रह भाव मध्य में स्थित हो, वे ग्रह उस भाव से संबंधित जो ग्रह भाव मध्य में स्थित हो, वे ग्रह उस भाव से संबंधित संपूर्ण फलों को प्रदान करते हैं, करने में सक्षम होते हैं। संपूर्ण फलों को प्रदान करने में सक्षम होते हैं। संधि में स्थित हो, संधि में स्थित हो, संधि में स्थित ग्रह शुभाशुभ फल प्रदान करने में अक्षम होते जाते हैं, अक्षम हो जाते हैं। संधि में स्थित ग्रह शुभाशुभ फल प्रदान करने में अक्षम हो जाते हैं। भाव मध्य एवं संधि के बीच में स्थित ग्रहों का फल अनुपात में समझना चाहिए। भाव मध्य एवं संधि के बीच में स्थित ग्रहों का फल अनुपात से समझना चाहिए। हो गया। चलिए,
एक और श्लोक है, उसका अर्थ लिख लीजिए। जात का अलंकार का श्लोक है। गुरुजी जी अभी अपने राशि लिखवाई है, उसमें 5 7 8 तो रह गई है। 5 7 8 और 9, हाँ 5 7 8 रह गई है ना। तो जिसमें जो ज्यादा अच्छा था वो लिखवा दिए हैं। अच्छा, तो हमें वो अच्छा फल नहीं देगा। अच्छा फल देंगे लेकिन मीडियम का। जैसे 5 में राहु की प्रिय राशि है तो राहु वहां पे अच्छा फल देंगे ही। 7 में राहु के लिए अच्छी राहु राशि नहीं कही जाती है। 8 में राहु प्रिय होते हैं, राहु की प्रिय राशि है, थोड़ा अच्छे देंगे। मतलब मिला जुला फल देंगे। लिखिए, संतान की प्राप्ति धर्माचरण से होती है। संतान की प्राप्ति धर्माचरण से होती है। धर्माचारी व्यक्तियों में संतानहीनता होने पर, धर्माचारी व्यक्तियों में संतानहीनता होने पर संतान की प्राप्ति धर्माचरण से होती है। धर्माचारी व्यक्तियों में संतानहीनता होने पर यदि बुध, शुक्र और या चंद्रमा, बुध शुक्र या चंद्रमा बुध शुक्र या चंद्रमा संतान प्रतिबंधक योग बनाते हो तो संतान बंधक योग बनाते हो तो भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। यदि बृहस्पति संतान प्रतिबंधक योग बनाते हो तो, यदि बृहस्पति संतान प्रतिबंधक योग बनाते हो तो मंत्र यंत्र मंत्र यंत्र संतान गोपाल आदि, संतान गोपाल आदि औषधि औषधि अश्वगंधा, लक्ष्मणा, शिवलिंगी, पलाश आदि के प्रयोग से संतान की प्राप्ति होती है। इसलिए लाइन दोबारा रिपीट करा दीजिए। मंत्र यंत्र संतान गोपाल आदि एवं औषधि एवं औषधि अश्वगंधा, लक्ष्मणा, शिवलिंगी, पलाश आदि के प्रयोग से संतान प्राप्ति होती है।
आदि के प्रयोग से संतान प्राप्ति होती है। यदि पापक ग्रह यदि पापग्रह यदि पापग्रह मंगल सूर्य शनि राहु एवं केतु के कारण मंगल सूर्य शनि राहु केतु मंगल सूर्य शनि राहु एवं केतु के कारण संतान प्राप्ति में बाधा आ रही है तो संतान प्राप्ति में बाधा आ रही हो तो अपनी कुल परंपरा के अनुसार कुल देवी की आराधना करें। अपनी कुल परंपरा के अनुसार कुल देवी की आराधना करें। यदि बुध गुरु अथवा नवमेष संतान प्रतिबंधक हो तो यदि बुध गुरु अथवा नवमेष संतान प्रतिबंधक हो तो उपर्युक्त उपायों से शीघ्र ही संतान सिद्धि हो जाती है। गुरुदेव नववीज के बाद में क्या बोला? नवमेष के बाद संतान प्रतिबंधक हो तो संतान प्रतिबंधक हो तो उपर्युक्त उपायों से शीघ्र ही संतान सिद्धि हो जाती है। पुत्रार्थी पुत्रमाप्नोति पयसा चाभिषेचनात् अर्थात दूध से अभिषेक करने पर पुत्र की प्राप्ति होती है। दूध से अभिषेक करने पर पुत्र की प्राप्ति होती है। मतांतर से शर्करा मिश्रित जल भी मतांतर से शर्करा मिश्रित जल भी पुत्रार्थी के लिए ग्राह्य है। मतलब जिसको पुत्र चाहिए दूध से अभिषेक करने पर पुत्र की प्राप्ति होती है।
या फिर जल में शक्कर मिश्रित करके अभिषेक करने से पुत्रार्थी के लिए ग्राह्य है। पुत्रार्थी शर्करापास्तु रसे नार्चेत शिवम तथा, किंतु दुग्धाभिषेक का विशेष प्रभाव वर्णित है। किंतु दुग्धाभिषेक का विशेष प्रभाव वर्णित है। सद्यः पुत्रमवाप्नोति पयसा चाभिषेचनात्। यदि इन सभी उपायों का लाभ न हो तो, यदि इन सभी उपायों का लाभ न हो तो आचार्य कर्म करना चाहिए। आचार्य कर्म करना चाहिए। रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए।